तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में। जो HTML में फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दो मेजर टॉपिक्स होंगे जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले होंगे। तो वेब डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो कोई भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करके दिखाना है या फिर कोई भी टेक्स्ट आपको इटैलिक फॉर्मेट में दिखाना है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, सिंपल टैग्स यूज करके उसको नॉर्मली HTML से मैनिपुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द स्टाइल शीट्स। तो उसी के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। आपको कोई भी एब्रीविएशंस यूज करनी है, कोई एड्रेस डालना है या फिर आपको मिरर इमेज बनानी है किसी भी टेक्स्ट की, तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली यूजिंग द HTML विदाउट यूजिंग द स्टाइलिंग शीट्स विच इज CSS। तो हम लोग HTML से भी ये सारे काम कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द टैग्स। तो उन्हीं टैग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स, कोटेशन टैग्स एंड साइटेशन एलिमेंट्स। तो ये तीनों चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं अपनी PC की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके हम लोग फर्दर जो भी प्रोसेस है वो फॉलो अप करते हैं। तो PC के अंदर मैंने क्या किया था, HTML ट्यूटोरियल नाम से एक फोल्डर बनाया था। उसी के अंदर आपकी जो दोनों तीनों जितनी भी आपकी फाइल्स थी वो सारी की सारी थी। सेम फोल्डर के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं Tut4, जो कि हमारा जो ट्यूटोरियल 4th है, इसके नाम से मैं इस फोल्डर का नाम रखता हूँ और इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ हमारे VS कोड में। और जो VS कोड में फोल्डर ओपन करने का तरीका है वो आपका लेफ्ट शिफ्ट दबा के जब भी आप राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक बॉक्स ओपन होगा। आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये आपका जो बॉक्स है वो ओपन होगा और उसके अंदर ओपन विथ कोड के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका VS कोड जो है उसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो Tut4 जो फोल्डर है उसके अंदर हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग दो फाइल बनाएंगे जो हमारी HTML की फाइल्स है। तो पहले मैं फॉर्मेटिंग नाम से या फिर फॉर्मेट जो कि हमारी फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स पढ़ेंगे इस फाइल के अंदर। तो मैं format.html नाम से फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल के अंदर मैं हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है, जो एब्रीविएशन कोड है वो लिख लेता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ, जो हमारा टाइटल है उसके अंदर मैं दे देता हूँ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इन HTML5। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, HTML5 लिख देते हैं। अब फॉर्मेटिंग टैग्स में सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है बी टैग, और जो बी टैग होता है वो हम लोग बोल्ड टैग बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ प्रिंट कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ में मैं कोई भी एक सैम्पल टेक्स्ट रख देता हूँ और Alt+Z दबाएंगे तो ये आपका जो कोड है वो फॉर्मेट हो जाएगा और आपको बहुत बड़ी सी लाइन नहीं प्रिंट होके मिलेगी। यहाँ पे बहुत बड़ी सी लाइन नहीं दिखेगी, वो आपका जो कोड है फॉर्मेट कर देगा। Alt+Z दबाओगे जब आप VS कोड में, तो ये काम करता है। यहाँ पे मैं B लिख के अगर एंटर हिट करूँगा, B लिख के अगर एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा B टैग है ओपन हो चुका है एंड क्लोज भी हो चुका है। तो इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट पुटअप करके रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये टेक्स्ट उठाता हूँ और इसको कॉपी नहीं कट करके मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, बोल्ड टैग के अंदर रख देता हूँ। तो अब इसको अगर हम लोग गो लाइव पे क्लिक करता हूँ मैं और देखते हैं क्या होता है। तो गो लाइव पे क्लिक किया हमने और अब देख सकते हैं सेट एमिट, और ये जो भी हमारा टेक्स्ट हमने बोल्ड टैग के अंदर रखा था वो हमारा क्या है, वो बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टैग आता है फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर, वो हमारा जो टैग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैं स्ट्रॉन्ग टैग भी हमारे नेक्स्ट लाइन में यूज करता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट लाइन में यूज नहीं करके मैं जस्ट इसको सिंपल नया पैराग्राफ बनाता हूँ और इसके अंदर भी सेम lorem 45 लिख के सेम टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। और हम लोग यहाँ पे एक और टैग लगाते हैं जिसका नाम जो टैग होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट पेस्ट करता हूँ, जो भी हमने ऊपर बोल्ड वाले के अंदर कट पेस्ट किया था सेम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद सेव करता हूँ, वापस अपनी वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग में और जो आपका बोल्ड है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट क्या होता है, कभी कभार आपको बोल्ड नहीं दिखाना होता है, टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ही दिखाना होता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। अब एक चीज़ और आप देख सकते हो कि पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया है, इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड एलिमेंट्स इन HTML। और सेम केस आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि HTML के अंदर
जो आपकी बॉडी है वो कंटेंट है और आपका जो हेड है वो भी कंटेंट है। और हेड के अंदर आपके तीनों टैग्स जो कि टाइटल और दो मेटा टैग्स है वो कंटेंट है। बॉडी के अंदर आपके दो पैराग्राफ टैग, एक स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड कंटेंट है। तो ये हम जो ये एलिमेंट के अंदर जो हम एलिमेंट यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स इन HTML5। तो ये जो होते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग के अंदर एक बोल्ड और यूज कर दूं, स्ट्रॉन्ग के अंदर एक जो बोल्ड टैग है वो यूज कर दूं और यहाँ पे लिख देता हूँ भूपेंद्र, तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा इन दोनों टेक्स्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि जो भूपेंद्र सिंह है वो ज़्यादा बोल्ड टेक्स्ट में है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो टेक्स्ट था वो थोड़ा सा कम बोल्ड है, जो उसकी फॉन्ट की विड्थ है वो थोड़ी सी कम है। तो आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग और जो आपका बोल्ड टेक्स्ट है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है फॉर्मेटिंग एलिमेंट, वो एलिमेंट है हमारा इटैलिक एलिमेंट। ठीक है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। लोरैम 45 यहाँ पे मैं लिखता हूँ और सेम यहाँ पे मैं आई प्रिंट करता हूँ। और आई के अंदर, आई मतलब जो हमारा इटैलिक टैग होता है, कोई किसी भी चीज़ को इटैलिक में हमारे को शो करना है तो हम लोग जो हमारा आई टैग है, जो इटैलिक टैग है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ट्रिगर्ड कोड में यहाँ पे नाम लिखता हूँ, सेव करता हूँ वेबसाइट पे जाके और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है और जो हमारा ट्रिगर्ड कोड है वो सिर्फ इटैलिक में प्रिंट हुआ है। तो ये हमारा इटैलिक टैग होता है जो हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स है उसी के अंदर। तो ये हमारा थर्ड टैग था और हम नेक्स्ट टैग पे मूव करते हैं। और जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है EM टैग, इम्पेसाइज्ड जो हमारा टैग है, इम्पेसाइज्ड बोलते हैं इसको। और इसको मैं एक बार आपको यूज करके दिखाता हूँ कि ये क्या काम आता है। सेम एज इटैलिक टैग है ये, बट इसका भी डिफरेंट यूज होता है। जैसे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग टैग्स हैं हमारे उनका अलग अलग यूज होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ ट्रिगर्ड कोड और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं वापस अपनी वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिगर्ड को हमारा जो ट्रिगर्ड वर्ड है इसको मैं इसी में रहने देता हूँ और जो हमारा कोड है, कोड जो हमने वर्ड लिखा है वो मैं आई में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो फिर हम डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। और हम लोग जाते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस एज सच हमारे को कोई देखने को नहीं मिलता है। तो जो एम्फेसाइज्ड टैग है और जो हमारा इटैलिक टैग है ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, बस जो यूज केसेस होते हैं वो इसके डिफरेंट रहते हैं। जब भी आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, वेब डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट पे, तब आपको इनके डिफरेंस समझ में आएंगे। और दूसरा, इस ट्यूटोरियल के अंदर लास्ट में जब मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ, HTML एडवांस पढ़ा रहा हूँ, तब भी मैं इन चीज़ों के यूज भी बताऊंगा। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग एलिमेंट है। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट रहने वाला है हमारा वो रहेगा स्मॉल। तो स्मॉल एलिमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो आखिर करता क्या है। और यहाँ पे डॉट की वजह से क्लास जो हमारा एट्रीब्यूट है वो यूज हो चुका है। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्मॉल एलिमेंट का और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हमारा स्ट्रेंथ चैनल का नाम और इसको मैं करता हूँ सेव। वेबसाइट पे जाके देखते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रिगर्ड कोड जो हमारा वर्ड है, जो टेक्स्ट है वो स्मॉल, थोड़ी सी इसकी जो साइज है वो स्मॉल हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि स्मॉल जो टैग है वो किस काम आता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारा वही P बनाते हैं और जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट है उसके ऊपर जाते हैं। तो जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट है हमारा वो रहेगा सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, एक सिंपल सा टैग है जो क्या काम आता है कि जो हमारा कोई भी टेक्स्ट है उसको बहुत ज़्यादा स्मॉल में दिखा देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ, वेबसाइट पे जाके अगर इसको हम लोग देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये जो 5 है बहुत ज़्यादा स्मॉल दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल दिखेगा। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट है उसके ऊपर, और ये जो सुपरस्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट है दोनों का यूज़ बताऊंगा। जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट का क्या यूज़ होता है वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। इसको मैं 45 लिख के यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के अंदर भी हम लोग लिख देते हैं 5 और इसको करते हैं जाके रिफ्रेश। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 5 है यहाँ पे ऊपर आ चुका है। ठीक है, जो 5 है हमारे पास ऊपर आ चुका है। तो इसका क्या यूज़ होता है वो आपको मैं बताता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का
जो हमारा नॉर्मल यूजेस रहता है वो आपको बता देता हूँ एक बार में। तो क्या रहता है कि आप अगर यहाँ पे लिखते हो H2O, ठीक है, आपको लिखना है H2O, जो कि हमारा किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है। आपको H2O लिखना है। अब इसको मैं अगर ऊपर वाले को पूरे को कमेंट आउट करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, ताकि ये हमारे को ट्रबल ना करे और वेबसाइट पे जो हम लोग लिख रहे हैं वही सिर्फ हमारे को क्लियर दिखे। आप देख सकते हो जो H2O हमने लिखा है, एक सेकंड में इसको रीसेट कर देता हूँ और मैं इसको हेडिंग टैग के अंदर प्रिंट करूँगा ताकि थोड़ा क्लियर रहे। इसको मैं H1 टैग में प्रिंट कर देता हूँ, H1, और हम लोग इसको भी H1 में चेंज करते हैं, H1 सेव करते हैं, वापस वेबसाइट पे जाके देखते हैं। आप देख सकते हो H2O जो है वो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वैसा ही दिख रहा है हमारे को। H जो है इसके नीचे 2 आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे 2 आना चाहिए, तो ये 2 वहाँ नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इस केस में हम लोग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इस केस में हम लोग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट, और सब लिख के अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एलिमेंट हमें मिल जाता है। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, H2O के सारे स्पेसेस हटा देता हूँ और जो 2 है हमारा वो सब एलिमेंट के अंदर रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वेबसाइट पर और आप देख सकते हो H2O जैसा हमारे पास फॉर्मूला होता है वैसा हमें प्रिंट होके मिल चुका है। तो हम लोग हमें इससे क्या पता चलता है कि जो सब एलिमेंट है, सबस्क्रिप्ट एलिमेंट है, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमें समझ में आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को दिखाना है कि जो n है उसकी जो पावर Na है, जो कि हमारा सोडियम एलिमेंट होता है, उस सोडियम एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमेशा 2 पॉजिटिव में रहता है। तो अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे कि सोडियम जो है Na 2 पॉजिटिव में रहता है हमेशा, ठीक है, Na2 पॉजिटिव, और Na मैं कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि वो एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, तो कैपिटल में ही लिखते हैं उसको हमेशा, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, Na2 पॉजिटिव, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा फॉर्मूला कुछ आ गया है। तो हम लोग इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ भी मैं गेस करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा क्या है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पॉजिटिव सुपरस्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हो Na2 पॉजिटिव हमारे को यहाँ पे प्रिंट होके मिल चुका है। तो Na के अंदर जो A है वो स्मॉल रहता है। तो हम लोग यहाँ पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास Na2 पॉजिटिव है जो Na2 पॉजिटिव है वो हमारे को प्रिंट होके मिल चुका है। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स। हम एक बार आपको वापस रिकॉल करवा देता हूँ कि जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला टैग जो हमने यूज़ करा वो हमने टैग यूज़ करा था बोल्ड टैग, और उसके बाद में जो हमने टैग यूज़ करा वो टैग यूज़ करा था हमने स्ट्रॉन्ग टैग। उसके बाद जो हमने टैग यूज़ किया था वो था इटैलिक टैग, और इटैलिक टैग के बाद में हमने जो टैग यूज़ किया है वो है इम्फेथा, और इटैलिक टैग के बाद में जो टैग हमने यूज़ किया है वो टैग यूज़ किया हमने एम्फेसाइज्ड टैग। इसके बाद में जो टैग हमने यूज़ किया है वो टैग यूज़ किया हमने स्मॉल टैग, इसके बाद में हमने यूज़ किया था। उसके बाद में जो टैग हमारे पास, स्मॉल के बाद में जो टैग हमारे पास था वो टैग था हमारे पास सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के बाद एक टैग और यूज़ किया था हमने, वो था सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो ये हमने जो टैग्स है वो HTML के अंदर यूज़ करे हैं, जो कि 1 2 3 4 और 5 और 6, जो हमारे पास 6 टैग्स हैं जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स बोलते हैं इनको। और ये आपको मैंने इनके यूजेस दिखाए कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों तीनों फाइल्स जो भी इस ट्यूटोरियल में होगी आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। सारा का सारा सोर्स कोड आपको एज इट इज़ मिलेगा। और इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ एक बार के लिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। और ये सारे के सारे टैग्स मैं कमेंट में ही रहने दूंगा, इनको कमेंट आउट ही रहने दूंगा मैं। अब एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे मैं, और इस फाइल का नाम रखता हूँ कोटेशन टैग्स, कोटेशन.html, और इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ मैं एक बार के लिए, क्योंकि कोटेशन और हमारे पास और एक और टैग होता है कोटेशन एंड साइटेशन टैग, इसको बोलते हैं हम लोग साइटेशन टैग, ठीक है। इसको मैं करता हूँ एंटर हिट, और ये हमने फाइल बनाई है कोटेशन एंड साइटेशन.html। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, फाइल का नाम हमें अच्छे से समझ में आए, अंडरस्कोर लगा के, और अब हमें फाइल का नाम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसके अंदर हमारा जो एमिट एब्रिविएशन है वो यूज़ करता हूँ, और हम लोग इसको सेव करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि हमारे जो टैग्स हैं, जो हमारे कोटेशन टैग्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक H1 बनाता हूँ,
और H1 के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज भूपेंद्र सिंह। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा है, यहाँ पे। और मैं भूपेंद्र सिंह को अगर एब्रीविएशंस में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, B.S एज एन एब्रीविएशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, माई नेम इज भूपेंद्र सिंह या फिर माई नेम इज B.S लिख सकता हूँ। पर अगला जो भी बंदा अगर इसको यूज कर रहा होगा, जो यूजर होगा वेबसाइट को यूज कर रहा होगा, उसको कैसे पता चलेगा जो B.S एब्रीविएशन यूज हुई है उसकी फुल फॉर्म है क्या। तो उसके लिए हमारे पास आता है एब्रीविएशन टैग ABBR। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग जो हमारी एब्रीविएशन होती है उसको पुट कर देते हैं। जो एब्रीविएशन है हमारी उसको हम लोग रख देते हैं इसके अंदर। हमने B.S जो एब्रीविएशन है उसको हम लोगों ने क्या किया है, एब्रीविएशन टैग में रख दिया है। और टाइटल में हमें वो चीज़ रखनी है जो एब्रीविएशन की फुल फॉर्म है, ठीक है, हमने इसको सेव किया है। हम लोग गो लाइव पे क्लिक करेंगे, हमारा जो पहले वाली फाइल थी वो चल रही थी गो लाइव में, हम लोग वापस इसको गो लाइव पे क्लिक करेंगे और जो हमारा फाइल है वो ओपन हो जाएगी। जो हमारी ये फाइल है वो पहले वाली फाइल है और ये जो फाइल है हमारी वो नई फाइल ओपन हुई है। तो आप इसके अंदर अंडरस्कोर देख सकते हो क्योंकि ये एक एब्रीविएशन है, तो इसके अंदर जो आपकी अंडरलाइन है वो आपको दिखेगी। तो B.S के ऊपर जब भी आप होवर करोगे तो आपको जो टाइटल में टैग होगा जो कि एब्रीविएशन की फुल फॉर्म होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये हमारा कौन सा टैग था, एब्रीविएशन टैग था, जो कि हमारे पास HTML में कोटेशन टैग के नाम से जाना जाता है। और टैग मतलब एलिमेंट ही होता है, टैग इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स इन HTML। टैग और एलिमेंट एक ही चीज होती है, सेम चीजों को हम लोग टैग और एलिमेंट बोल देते हैं। अब एक और H1 बनाता हूँ और आपको मैं थोड़ा सा एड्रेस टैग का यूज बताता हूँ। H1 के अंदर मैं एक एड्रेस लिखता हूँ। ठीक है, H1 के अंदर एक एड्रेस लिखता हूँ मैं और एड्रेस हिट लिख के एंटर हिट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एड्रेस मैंने लिख के एंटर हिट किया तो हमारा जो एड्रेस टैग है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। जो एड्रेस टैग है वो हमारे पास बन के आ चुका है। तो एड्रेस टैग के अंदर क्या होता है, हम लोग कोई भी पर्टिकुलर किसी भी जगह का एड्रेस या फिर एड्रेस फॉर्मेट में जो भी चीज़ हमें लिखनी होती है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम वर्ल्ड कंट्री इंडिया। कंट्री इंडिया और कंट्री इंडिया के बाद में मैं स्टेट लिख देता हूँ, स्टेट राजस्थान। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि हमने एक एड्रेस लिखा है और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट पे जाके देखता हूँ कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। अब देख सकते हैं ये कुछ एक सिंपल लाइन में प्रिंट हो चुका है। तो एड्रेस टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें लाइन एंड करनी होती है, और ये सिर्फ एड्रेस टैग के लिए नहीं है, एक दो टैग्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं HTML के अंदर। पहला टैग होता है हमारे पास BR टैग, और ये BR टैग क्या करता है अभी आपको पता चल जाएगा कि BR टैग करता क्या है। मैं BR लिख के एंटर हिट करता हूँ और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एम्प्टी टैग होता है। और BR लिख के एंटर हिट करता हूँ और मैं इस BR को कट करता हूँ पहले तो, और फर्स्ट लाइन में यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब देखते हैं हम लोग जो हमारी HTML है उसके अंदर क्या चीज़ आया है। अब देख सकते हो BR जैसे ही मैंने ऐड किया है इसका मतलब होता है एंटर, मतलब यहाँ से आगे जो भी चीज़ है उसको नेक्स्ट लाइन में लेके चले जाओ। तो यहाँ पे हमने BR टैग यूज किया था, आप देख सकते हो फ्रॉम वर्ल्ड BR। तो BR ऐड होते क्या हुआ कि यहाँ पे एंटर हिट हो गया। आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे लाइन एंड हो चुकी है और जो भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में लेके चले जाओ। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे भी रख देता हूँ और इस टेक्स्ट को भी मैं अगर यहाँ रख देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हो BR ने अपना काम बखूबी किया है। मैं वापस जाता हूँ VS कोड पे और यहाँ पे एक कंट्री इंडिया के बाद में एक और BR टैग यूज कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे हमारे को दिखती है। तो आप देख सकते हो ये कुछ एड्रेस फॉर्मेट में हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हो हमारे पास एड्रेस फॉर्मेट में आ चुका है। मैं बस कॉमास और ऐड कर देता हूँ उसमें, यहाँ पे कॉमा एंड यहाँ पे फुल स्टॉप। और आप देख सकते हो कि हमारे पास जो कॉमा है वो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुका है। और कंट्री इंडिया दो बार क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। ये जो कंट्री इंडिया है हमने दो बार प्रिंट कर दिया है, हम इसको कट करके और यहाँ पे लेके जाते हैं और ये हमारे पास स्टेट आ जाएगा राजस्थान। ओके, और हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं कि जो हमारा फ्रॉम वर्ल्ड कंट्री इंडिया
स्टेट राजस्थान, ये हमारे पास एड्रेस फॉर्मेट में आपको मिल चुका है। तो हम लोग कभी भी एड्रेस प्रिंट करते हैं तो एड्रेस टैग का ही यूज करते हैं। और एक टैग और है बीआर के अलावा, वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। बीआर के अलावा एक टैग और है जिसका नाम है HR टैग। तो जो पहली हेडिंग है जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स यूज किए थे या जो हमारा एब्रीविएशन है वो यूज किए थे, उसके बाद में मैं एक टैग लगा देता हूँ HR नाम से। ये भी हमारा एम्प्टी टैग है जस्ट लाइक BR, पर HR करता क्या है वो हम लोग देखें। HR ने क्या किया कि यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे जो कंटेंट है और यहाँ पे जो कंटेंट है, इन इसके HR टैग के ऊपर जो कंटेंट है और उसके बाद में जो कंटेंट है, दोनों को सेपरेट कर दिया विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हुई है HR जो हमने एंटर हिट किया था इसको HR लिख के, उससे HR टैग की हेल्प से। यहाँ पे अगर मैं वापस HR लिखता हूँ, HR टैग इंप्लीमेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे पास एक जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। तो HR और BR ये दोनों टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप इन पे भी ध्यान दे सकते हो। HTML के अंदर ये आपको याद रखना है, 2 टैग है सिंपल से, आप इनको याद रख सकते हो। अब HTML में बात आती है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मिरर करना है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट मिरर करके उसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और H1 बनाता हूँ। इस H1 के अंदर हम लोग जो टैग यूज करने वाले हैं वो हमारे पास टैग रहेगा बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो BDO नाम का हमारे पास एक एलिमेंट होता है HTML के अंदर। तो मैं वीडियो लिख के एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो वीडियो टैग है हमारे पास वो आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल भूपेंद्र, मेरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और हम लोग जाके देखते हैं तो हमारे को क्या शो हो रहा है। ये हमारे पास क्या शो हो रहा है, भूपेंद्र सिंपल सा शो हो रहा है। तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में हम लोग इसको मिरर करना चाहते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो कंट्रोल है और स्पेस है उसको हिट करोगे, कंट्रोल प्लस स्पेस, तो आपको ये सारे के सारे सजेशंस दे देगा कि आप क्या यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। मैं ऑटो पे एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या होगा। तो जो सिंपल टेक्स्ट होगा सेम हमें प्रिंट होके मिल जाएगा अगर हम लोग ऑटो रखते हैं। और इसको हम लोग LTR अगर हम लोग रखते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होके मिलता है, सेम एज इट इज़ हमें ये प्रिंट होके मिलेगा। और अगर इसको मैं जो हमारा RTL है इसको प्रिंट करता हूँ तो ये हमें क्या दे देगा, मिरर वर्ल्ड की जो कॉपी होगी वो हमारे को उठा के दे देगा जो हमने टेक्स्ट एंटर किया है उसकी। अब देख सकते हो BHUPENDRE जो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो रिवर्स होके मिल चुका है। हमारे को जो टेक्स्ट है वो रिवर्स होके मिल चुका है। ये हमारे पास वीडियो टेक्स्ट जो वीडियो एलिमेंट है उसका काम होता है। और वीडियो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो हमारे पास ये जो वीडियो टैग है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे HR टैग मैं फिर से ऐड करता हूँ और नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा उस पर हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो रहेगा हमारा ब्लॉक कोड। तो ब्लॉक कोड क्या होता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ब्लॉक कोड एलिमेंट हमारे पास होता क्या है, तो मैं इसमें लिखता हूँ लोरैम 45 एंड एंटर हिट करता हूँ और LZ कंट्रोल सेव और मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे जितने भी हमने एलिमेंट्स बनाए थे वो हमारे पास जो स्क्रीन है उसके जस्ट पास में है। ठीक है, जो हमारी स्क्रीन की जो मार्जिन है जस्ट उसके पास में है, एज के पास में है, बट ये थोड़ा सा आगे आके हमें मिला है। तो इस जो हमारा ब्लॉक कोड है इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा, जो भी टेक्स्ट का नेक्स्ट ब्लॉक होगा उसमें हमें ये जो टेक्स्ट है वो प्रिंट होके मिलेगा। अब ब्लॉक कोड के अंदर अगर हम लोग एक और ब्लॉक कोड लगा देते हैं तो हमें क्या मिलता है वो हम लोग देखते हैं। ब्लॉक कोड के अंदर एक और ब्लॉक कोड लगाते हैं और हम लोग इसको लिखते हैं लोरैम 45 अगेन एंड एंटर हिट करके कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं। अब देख सकते हो इस ब्लॉक के बाद में भी हमें जो नेक्स्ट ब्लॉक कोड था उसने हमें नेक्स्ट ब्लॉक में दे दिया है हमारा जो टेक्स्ट। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक कोड क्या काम करता है, वो हमारे को नेक्स्ट ब्लॉक में हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रिंट करके देता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उसके ऊपर चलते हैं। इसको मैं HR टैग से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कौन कौन से टैग्स कहाँ कहाँ पे डिस्कस किए हैं। और अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे जो कि है साइट एलिमेंट, CIT साइट एलिमेंट। अब ये साइट एलिमेंट क्या होता है कि कभी भी आपका जो वर्क है, फॉर एग्जाम्पल एक बुक बनाई है आपने, एक बिल्डिंग बनाई है, कोई एक हॉस्पिटल है, स्कूल है, या फिर कोई भी ऐसा काम है जो कि एज अ वर्क डिफाइन किया जा सकता है, उसको हम लोग इसके अंदर प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे आके
H1 एक प्रिंट करता हूँ। H1 के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइट मैं बनाता हूँ और साइट के अंदर लिख देता हूँ माई बुक। और इसके बाद में हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, इज वेरी ब्रिलियंट, और या फिर माई बुक इज वेरी मिस्टीरियस, या फिर वेरी गुड लिख देते हैं, माई बुक इज वेरी गुड। ठीक है, सिंपल रखते हैं, हमें जस्ट एक एग्जांपल लेके इसको टेस्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं। अब देख सकते हो आप माई बुक जो है वो आपको यहाँ पे इटैलिक्स में मिल चुका है। एक सेकंड में इसको थोड़ा स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। हाँ, तो आपको देख सकते हो माई बुक जो है वो इटैलिक्स में आ चुका है। तो आप कभी भी कोई भी वर्क डिफाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल माई बुक एक काम है, एक वर्क है जो कि मैंने किया है और उससे वो बुक बनी है। तो ये बुक क्या हो गई, वो काम हो गया जो मैंने किया है। तो ये मेरी बुक है, इज वेरी गुड। तो इज वेरी गुड तो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है, बट जो वर्क डन है वो हमारे पास साइट में हम लोग प्रिंट करते हैं। तो ये हमारे पास साइट जो हमारा एलिमेंट होता है उसका यूज होता है, और ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। ये जस्ट मैंने कि हाँ, अगर कोटेशन का कभी भी आपसे कोई भी कंपनी अगर आपसे पूछती है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। साइट जो होता है माई किसी भी वर्क को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, और इसीलिए इस एलिमेंट का इतना सा काम है बस, और कोई कहीं पे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसका। तो आप ज़्यादा फोकस मत करो इसके ऊपर, जस्ट माइंड में रखो कि ऐसा भी कोई एलिमेंट होता है। और नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है क्वाड एलिमेंट, कोटेशन एलिमेंट। कोटेशन एलिमेंट क्या करता है, जैसा कि इसका नाम आ रहा है, ये डबल कोट्स के अंदर किसी भी टेक्स्ट को हमारे को प्रिंट करके दे देता है। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास पैराग्राफ टैग बनाते हैं, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग लोरेम 45 लिख के सेम वही, और यहाँ पे हम लोग एक क्यू टैग बनाते हैं जो कि हमारा होता है कोटेशन का। इसको मैं करता हूँ कट, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ कहीं पे जाके इसको करता हूँ मैं पेस्ट, सेव करता हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट पे जाके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने जहाँ से ये कोटेशन स्टार्ट किया और जहाँ पे ख़त्म किया वो पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारे को डबल कोट्स में मिल चुका है। आप ये देख सकते हो हमारे को डबल कोट्स के अंदर ये पूरा टेक्स्ट जो है वो मिल चुका है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, आप सिंपल डबल कोट्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे जाके अगर डबल कोट्स लगाओ और यहाँ पे जाके फिर से डबल कोट्स लगा दो, तो ये दोनों क्या होगा, सेम काम करेंगे, बट डिफरेंस क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हो ये डबल कोट हमने यहाँ पे लगाया, ये डबल कोट हमने यहाँ पे एंड कर दिया। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि डबल कोट को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं कहीं भी कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करनी होगी तो वेबसाइट पे कर पाऊंगा। बट ये जो डबल कोट्स हैं इनको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। आप देख सकते हो बीच में जो ब्रेक आ चुका है, गैप आ चुका है। तो इन दोनों को जो कोट्स हैं जो हम लोग कोटेशन टैग का यूज़ करके लगाते हैं उनको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ड्यूरिंग द वेब डेवलपमेंट। वो जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। इस वेबसाइट में भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं HTML के, तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें यूज़ करके मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी है जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स हैं और जो हमारे कोटेशन टैग्स हैं। जो हमने कोटेशन टैग्स पढ़े हैं वो यहाँ पे एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कौन कौन से टैग्स थे, HR लगा के। और मैं नेक्स्ट हमारा जो टैग्स हैं वो दिखा देता हूँ। एक तो हमने जो टैग डिस्कस किया है वो एब्रीविएशन टैग है, दूसरा हमने एड्रेस टैग हमने डिस्कस किया है, तीसरा टैग जो हमने डिस्कस किया वो था BDO टैग, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टैग, और जो फोर्थ टैग हमने डिस्कस किया था वो था ब्लॉक कोड टेक्स्ट। और ये जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है ब्लॉक कोड वाला, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि हाँ ब्लॉक कोड नाम का कोई एलिमेंट होता है और किस काम आता है वो आप याद रख सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट था जो हमने डिस्कस किया था वो था साइट एलिमेंट, और जो लास्ट एलिमेंट जो हमने कोटेशन नाम से डिस्कस किया था वो था कोटेशन एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, और ऐसे के ऐसे आपको याद रखना है। ये सारा का सारा सोर्स कोड हालांकि आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप गूगल ड्राइव के लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो पूरा का पूरा फोल्डर है ट्यूट4 नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। गूगल ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो चैनल है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जाके जो हमारी वीडियोज़ हैं जो प्लेलिस्ट के ऊपर HTML ट्यूटोरियल है उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है तो वो वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। कोई आपको सजेशन देना है कि कोई और चीज़ में इसमें ऐड कर सकता हूँ तो वो भी आप वहाँ पे जाके मेरे को सजेशंस दे सकते हो। तो एक काम और आपको जो करना है वो ये है कि जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, इन सारी वीडियोस को लाइक करो ताकि मेरा मोटिवेशन बूस्ट हो और मैं इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को टिल द एंड पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।